ओम शांति। आज हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं दैनिक ट्रिब्यून के संपादक नरेश कौशल जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ओम शांति। भाई साहब, आप पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में आए हैं जी। और क्या अनुभव किया आपने? क्या यहाँ पे आपको फीलिंग आ रही है? किस तरीके का एटमॉस्फेयर है? आपको क्या आपने यहाँ पे फील किया है? मैं अपनी बात को इस तरह से शुरू करूँगा जी कि माउंट आबू जो नाम है जी इसको अब इसके मूल नाम में परिवर्तित किया जा रहा है। जी। वो है आबू राज। जी। क्या संयोग है कि प्रजापिता ब्रह्मा जी ने राजयोग चलाया जी। और आज आबू राज में राजयोग हो रहा है। वाह। और वो भी राजस्थान के भीतर। जी, राजस्थान। जहाँ तक सवाल आप मेरे अनुभव की बात करते हैं, यहाँ कोई भी व्यक्ति, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत अध्यात्म में रुचि रखते हैं जी। यहाँ तो कोई भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी वाला भी व्यक्ति आएगा, वो भी ठहरेगा, वो भी शांति महसूस करेगा। यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ का वातावरण है, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो रेजिश हैं, यहाँ ब्रह्म कुमारियों और ब्रह्म कुमारों का जो समर्पित योगदान है, जो राजयोग है, उसकी जो शांति है, उसका प्रचार, उसका प्रसार उसी तरह हो रहा है जैसे गुलाब का होता है, जैसे चमेली का होता है। तो इस सुगंध से कैसे कोई वंचित रह सकता है। जी। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। वैसे बेसिकली चंडीगढ़ में मैं कोई आज से ब्रह्म कुमारी मिशन से नहीं जुड़ा। जी। आज से 40 साल से भी अधिक पहले मैं संवाददाता था इसी समाचार पत्र का। जी। और आपका एक ही सेक्टर 33 में होता था। जी। जबकि आज बड़ी शाखाएं हो गई, मोहाली में भी हो गई, 27 सेक्टर में भी हो गई है, 51 में सपना की बहन है। और मैं जानकी जी, दादी जानकी के समय से, अच्छा, यानी कि तब उनको मैं कवर करता था जाकर। अरे। और सपना जो है, आप शायद जानते हो, चाइना में, हाँ जी, मैं जानती हूँ, प्रभारी हैं जी। वो मेरी बेटी और सपना क्लास फेलो थी जी। उनके परिवार से हमारा नाता है। सपना की बहन 51 सेक्टर का संभालती हैं कार्यभार। जी। तो ये मेरा कोई नया नाता नहीं है। जी। ब्रह्म कुमार अमीर चंद, हाँ जी, 33 सेक्टर के इंचार्ज होते थे। अमीर चंद भाई साहब। हमीर चंद भाई। तो मैं तब से उनके पास बहुत पुराना नाता रहा है। तो हमारे अंदर ये जो मैंने पहले भी बोला कि अध्यात्म में थोड़ी रुचि तो पहले ही है, लेकिन ये संस्कार जो हैं, ब्रह्म कुमारी के संस्कार हैं, ये भी हमारे कोई नए नहीं हैं। ठीक है, यहाँ आके और ज़्यादा विस्तार हुआ है और मन प्रसन्न हुआ है, लेकिन बहुत शुरू से मेरा अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा है। एक पत्रकार के तौर पर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए, उस परमात्मा से कनेक्शन के लिए क्या करते हैं डेली लाइफ में? देखिए बहन, स्पिरिचुअल के लिए तो जो एक आपका जो शिव का स्वरूप नज़र आता है, जो जी, उस पर जब ध्यान जाता है, योग का जब ध्यान जाता है, तो कंसंट्रेशन तो नेचुरल है कि हमने अनुभव की है। उसके साथ जब कंसंट्रेशन जुड़ती है तो नेचुरल है कि वो एक माध्यम है। जी। वो जो स्टार है वो एक माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का, शांति तक पहुंचने का। लेकिन इससे साथ ही आज का जो हमारा विषय रहा है, जिस पर्पस के लिए हम मीडिया के लोग यहाँ बुलाए गए हैं, वो है विश्व में शांति और मीडिया की भूमिका। जी। तो हमारे मीडिया में क्या जो कमी कह लीजिए या टीआरपी की बात कर लीजिए कि हम लोग नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा उभारते हैं। जी। अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की कोई जो बहुत सस्ती किस्म की चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान जाता है। जी। हम मार कूट की जो खबरें हैं, जो कहीं लड़ाई झगड़े की बातें हैं, उसको हम ज़्यादा उभारते हैं। जी। तो थोड़ा सा मीडिया को सकारात्मक होने की ज़रूरत है। अगर आप युद्ध की खबर देते हैं
तो मेज़ पर शांति वार्ता की खबर और उसका समाचार भी देना उतना ही ज़रूरी है जी। अगर हम किसी के कहीं पर दुर्घटना की खबर देते हैं, खून खराबे की खबर देते हैं, तो उसके साथ ही हमें ऐसे जो धर्म हैं या ऐसे मत हैं जिनमें संस्कार आपको सत्यता की ओर ले जाने की बातें हैं, अगर हम उनको भी थोड़ा उभारें, चाहे वो मंदिर हो या आपका तो ये जो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसमें तो आप सभी मतों को आप आदर देते हैं जी। तो अगर हम इस तरह से इन चीज़ों को भी उभारें, मीडिया के माध्यम से लेके जाएं, तो विश्व में निश्चित रूप में शांति में योगदान हम लोग मीडिया के लोग दे सकते हैं। यहाँ आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यहाँ आकर वो कैसे अनुभूति करें और क्या उनको मिल सकता है यहाँ से, ब्रह्मा कुमारी से? देखिए, जो भी लोग यहाँ आए हैं वो एक भूख लेकर ही आए हैं जी। जो ऐसे उद्देश्य के साथ ही आए हैं, तो वो पहले से प्रिपेयर तो हैं ही हैं कि यहाँ पे आके हमें कुछ शांति प्राप्त करनी है। हम यहाँ जो कुछ लेने आए हैं असल में वो हम आगे देने के लिए लेने आए हैं जी। क्योंकि हम ऐसी ऊर्जा को यहाँ अगर अपने एकत्रित करेंगे, यहाँ पे जो उपदेश हुए हैं, यहाँ की जो संदेश हैं, अगर हम उनको आत्मसात करेंगे तो हम आगे जाके एक मीडियम मैन जैसे होते हैं, हम माध्यम हैं। हम इस चीज़ को, मैं दूसरों को भी यही कहना चाहूँगा जो मेरे यहाँ मीडिया साथी आए हैं, कि हमें ये संकल्प लेकर यहाँ ये प्रण लेना है कि यहाँ शांति के संदेश की जो बातें हुई हैं, जो सूत्र हमें यहाँ बताए गए हैं, उनको हम आत्मसात करें और अपने माध्यम, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो प्रिंट का माध्यम हो, उसके माध्यम से हमें उसको आगे प्रचारित और प्रसारित करना है, विश्व शांति के हित में, समाज और परिवार की शांति के हित में। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई साहब आपका। आपने शांति पर बात करी और आपने वैल्यूज़ पर बात की कि कैसे पत्रकारिता में हमें पॉजिटिविटी उससे स्प्रेड करना चाहिए। जी। आपका बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। 5 मिनट हो गए।